हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई, और अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भाई आपका नमित भाई आज बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि भाई आज दिन ही ऐसा है। तो ये मेरी लाइफ का बहुत ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि मुझे एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहीं पे एक 7-8 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से एक गाँव पड़ता है नाई। तो वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, नाई इंटर कॉलेज। तो मुझे वहाँ पे एज अ लेक्चरर बुलाया गया है, और एज अ चीफ गेस्ट कह सकते हैं आप लोग। तो आज है वहाँ पे बच्चों की कैरियर गाइडेंस। तो उसके लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों को संबोधित करेंगे अपने स्टाइल में। बाकी आज आपका भाई पूरा इस तरीके से रेडी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं आपको मिलूंगा भाई बच्चों के साथ, पूरे जो 12th लेवल तक के बच्चे होते हैं उन सब से हम बातें करेंगे, उन सबको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में जो है हैप्पी रह सकें, और जीवन को किस तरीके से मतलब जिया जाता है यार। तो चलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ सीधे स्कूल पे। किया है इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एसएचजी कैंपस अल्मोड़ा से किया है, और वर्तमान में बसौली में अपनी कंपनी चला रहे हैं। साथ ही कई किसानों को, कई लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नवीन के लिए। नवीन भाई आपको बताएंगे कि कैसे स्वरोजगार में अपना करियर बनाया जा सकता है, कैसे गाइडेंस और काउंसलिंग कैसे चीजें की जा सकती है। मेरा नाम नमित भागनी है, और मैं आप ही के क्षेत्र बसौली का हूँ। तो यहाँ पे बैठे सभी मेरे आदरणीयों को मेरा प्रणाम, आप सभी छोटे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। तो कुछ बातें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के आप लोग सुनना बात। स्पेशली जो अभी 11th-12th में है ना बच्चे, वो थोड़ा सा ध्यान लगा देना, क्योंकि अभी से आप लोगों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो बच्चे छोटे हैं वो भी सीखना। थोड़ी देर अपने मन को एक जगह पे इकट्ठा कर लो। भटक रहा दिमाग, बाहर जाना है, यहाँ जाना है, अभी मत भटकाओ, थोड़ी देर के लिए बस। थोड़ी देर हम यहाँ पे आए हैं, आप लोगों के साथ समय दिया आप लोगों ने, आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना सहयोग दीजिएगा। किसी को भी कोई क्वेश्चन करना हो तो अपना हाथ उठा लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नमित भाकुनी है, मैं हड़ौली का रहने वाला हूँ, और अभी 2 साल पहले मैंने बसौली के अंदर अपनी एक कंपनी ओपन की है, जिस कंपनी का नाम है कजरोखाली फार्मा प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी में मैं एज ए सीईओ काम करता हूँ। सीईओ कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मैंने यहीं से अपनी 12th कंप्लीट करी थी जीआईसी भकुना से। जीआईसी भकुना के बाद मैं गया एसएचजी कैंपस अल्मोड़ा में, और वहां से मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट करी, बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें मेरे गुरु के रूप में जूलॉजी पढ़ाते थे सर, हमारे अंकित सर। तो मैं इनका छात्र रहा हूँ, तो इसका मेरे को बड़ी खुशी है हमेशा से। उसके बाद सर की पोस्टिंग आपके यहाँ पे हो गई थी 2017 में। तो देन हमने वहां से मैंने एमएससी कंप्लीट करी थी। एमएससी कंप्लीट करने के बाद मैं अल्मोड़े के अंदर महर्षि विद्या मंदिर में पीजीटी में बायो पढ़ाता था। 5 महीने मैंने वहां पे बायोलॉजी की टीचिंग करी। 11th-12th आपके जैसे बच्चे थे उनको पढ़ाते थे वहां पे। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्वरोजगार को लेकर मन में था, तो मैंने अपना स्वरोजगार करने के लिए खुद की कंपनी यहाँ पे स्टेबल करी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से हो पाया, भारत सरकार के सपोर्ट से हो पाया। तो उसके वहां से हमने अपनी कंपनी शुरू। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी कंपनी करती है। तो हम करते हैं एग्रीकल्चर पे काम, खेती पे काम। जैसे आप लोगों की जमीन सारी बंजर हो गई है ना, तो इसी को उपजाऊ करने का काम होता है। आप लोग अगर कोई चीज उगाते हैं, कोई अगर खेती कर रहे हैं, कोई है यहाँ से जो 12th के बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसान बनेगा? कोई है? हाथ खड़ा कर सकता है कोई? अरे बताओ, किसी की इच्छा है कि 12th पास करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, और उसके बाद किसान बने? इच्छा है तो बताओ, नहीं है तो नहीं है भी बता सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना? बनाने की बात नहीं है, तभी तो क्यों नहीं है? बताओ। आप ना इतने बच्चे हो, किसी हाँ बॉयज में से बता दो कोई। किसी ने सोचा है? तुमने सोचा है? सुमित कौन है? सुमित कभी सोचा कि 12th करूंगा, पढ़ाई करूंगा, उसके बाद खेती करूंगा? नहीं सोचा ना, कोई नहीं सोचता। मैंने भी नहीं सोचा। देखो मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने भी आप लोग सुमित बैठे नहीं, तो मैंने भी आप लोगों की तरह सोचा था कि ग्रेजुएशन करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, सरकारी नौकरी में जाऊंगा, या कहीं पे नौकरी करूंगा बढ़िया सी जगह, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद क्या हो गया था, ग्रेजुएशन हमारी खत्म हो गई थी 2000, पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में। तो उस टाइम पे आ गया था कोविड। तो कोविड ने बहुत सारी चीजें दिखाई। कोरोना आया था ना 2 साल पहले, तो उसने बहुत सारी चीजें दिखा दी सब।
तो उसके बाद अब मेरे पिताजी भी फार्मर 8-10 साल से अपना काम करें, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि भैया अपना काम करो। तो अपना काम किया तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अपना काम करूं कैसे, पैसा भी तो चाहिए, जीवन तो जीना है तो पैसा भी चाहिए। तो यहाँ हाथ मारा, वहाँ हाथ मारा, विभागों में गया, सारी सब्सिडी पर आ गए, टैंक बनाया, मछली पालन शुरू किया, कुछ मुर्गियां भी रखी है, बड़े भाई देखते हैं उसको, है ना। तो उसके बाद गाय पहले से ही थी घर में, तो दूध मार्केट पर लगवाया, तो सब कुछ किया। तो अप्रैल में मैंने वहां पे काम करना शुरू किया। अप्रैल से लेके नवंबर में तक, नवंबर तक मैं उस कंपनी के पीछे लगा रहा, कंपनी बनाना। देखो कंपनी बनाना आज के टाइम पे बहुत टफ है, बड़ा मुश्किल काम है। अगर सोचो तो, अगर सोचोगे मुश्किल काम तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आप लोग ठान लोगे। जीवन में एक चीज याद रखना, जो भी आप मानोगे, अगर मानोगे तो हारोगे, ठानोगे तो जीतोगे। समझ में आया? अगर तुमने मान लिया कि मेरे को ये बनना है, तो वो तुमने खाली माना है, तुमने ठाना नहीं है। जब तक तुम ठानोगे नहीं ना, तब तक तुम कर नहीं पाओगे। यहाँ पे लड़के बैठे आर्मी की तैयारी करते हो, ठाना है माना है? नहीं ठाना है, माना है तुमने, है ना? तुमने भी माना है क्योंकि तुमने ठाना नहीं। तो आदमी को कोई भी काम करना है तो उसके ठान लेना चाहिए। एक किस्सा बता दूं, मांझी द माउंटेन मैन का नाम सुना है? एक आदमी था, उसने, उसकी बीवी जो है पहाड़ चढ़ गई, पहाड़ चढ़ते चढ़ते पहाड़ से गिर गई। वो प्रेग्नेंट थी, उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों मर गए, उसकी बीवी और उसका बच्चा दोनों मर गए। तो अपनी बीवी को लेके ही जा रहा था, हॉस्पिटल लेके जा रहा था, पहाड़ चढ़ के ऐसे पार हो रहा था पहाड़। तो उसने ये ठान ली कि मैं पहाड़ी काट दूंगा, जैसे ये पहाड़ है इतने बड़े बड़े, तो उसने ये ठान लिया था कि मैं ये पहाड़ काट दूंगा। गुस्से में नहीं, उसने ठाना था, मन से सोच के, दिमाग लगा के उसने कहा नहीं मैं ठानूंगा। तो एक पहाड़ पूरा एक आदमी ने काट दिया। अब एक पहाड़ को काटने में कितना समय लगेगा एक आदमी को? अगर तुम्हारे हाथ में एक छेनी और थोड़ा दे दूं, तुम पहाड़ काट दोगे? नहीं, काट दोगे अगर ठानोगे तो उसने ठाना। उसको 20 साल लग गए पूरे उस पहाड़ को काटते काटते। 20 साल तक उस आदमी ने वो पहाड़ी काटते रहा, उसका और कोई काम नहीं किया। समझाने वालों ने बहुत समझाया पर वो नहीं समझा, और उसने उस पहाड़ को काट के वहां पे क्या बना दी? रास्ता बना दिया। अब बाकी लोगों के लिए अच्छा हो गया क्योंकि उसने क्या करा था? ठान लिया था। तो जीवन यही है, जीवन में कुछ भी करना है आपको क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा। अभी आप लोग हैं 11th-12th में, आप लोगों ने सोचा आप इसके बाद क्या करेंगे? सोचा किसी ने? नहीं सोचोगे तो ब्लैंक हो जाओगे, रिजल्ट आएगा ना फिर ब्लैंक हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होगा। लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा कि ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, बीएससी कर लेता हूँ, बीटेक कर लेता हूँ, यही ऑप्शन रहता है। और दूसरा आता है, अभी मैंने पूछा कोई किसान बनना चाहता है तो किसी ने हाँ नहीं कहा। क्यों भाई, क्यों नहीं बनना चाहते? मेहनत ज्यादा है। मेहनत है या नहीं है? बहुत मेहनत है ना। कितनी मेहनत है? अगर तुम शहरों में गए ना कभी, एक ऐसे ठेला पकड़ के चलता है ठेला वाला, या एक साइकिल चलाता है, दिन भर साइकिल चलाता है, तब जाके कहीं 200-300 कमाता है। और कोई तो ऐसे भी होते हैं कि अगर 1000 रुपये कमाए तो साइकिल भी उसकी नहीं होगी, किसी और की साइकिल होगी, तो उसको भी देना है। तो क्यों ना हम अपना काम कर सकते हैं स्वरोजगार। कोई भी काम है ना, उसको इतने परफेक्शन के साथ करो कि तुम उसमें बेस्ट हो जाओ। क्या कोई चाहता है मैं चाय की दुकान खोलूंगा? कोई सोच सकता है कि मैं चाय की दुकान खोलूंगा या खोलूंगी? नहीं सोचोगे। देखो तुम इतनी अच्छी चाय बनाओ, इतनी अच्छी चाय बनाओ कि बड़े से बड़ा आदमी मर्सिडीज में आएगा और तुम्हारी चाय की ठेली पे रुकेगा और कहेगा कि मुझे इसकी चाय बनाओ। तो काम कोई भी है, छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है? काम कोई भी है, छोटा या बड़ा नहीं होता। सबसे पहला हमको ये ध्यान देना है कि हमने नौकरी की ओर फोकस कम करना है। हमने क्या कर देना है? नौकरी की ओर फोकस कम करना है। अपनी पढ़ाई जारी रखो। सबसे पहला काम तुम लोगों का क्या है? पढ़ाई करना। आप लोग तो इतने अच्छे हो, आपका विद्यालय परिसर देखा मैंने, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हो गया, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में मन लगाइए, रुचि लगाइए, एक ही काम करिए और एक दिन में कोई चीज नहीं बनेगी। जरा ध्यान दीजिएगा।
खांसी की सांस लेना, और अगर कोई खांस रहा है तो उसके ओर ध्यान मत लगाओ। अगर तुम्हारा उसकी ओर ध्यान जा रहा है ना, तो इसका मतलब तुम भटके हुए हो। अपना फोकस पूरा यहाँ पे रखो, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट दे दो बस। आपका फोकस क्या होना चाहिए अभी? पढ़ाई करना। अगर आप लोग घर वाले हल जोतते हैं, अब एक खेत है उनका यहाँ पे से लेके यहाँ तक, अब वो खेत को जोत के ही घर आएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं इतना जोत दिया छोड़ो मन नहीं है कल आना, नहीं है ना। चाहे कुछ भी हो जाए वो खेत को जोतेंगे जोतेंगे। अगर उनका हल टूटेगा तो हल ठीक करेंगे, उसी समय करते हैं, जोतते हैं पूरा खेत। हाँ, तो यही है। अभी जो कौन कौन से 6th में, 7th में, 8th में, 9th, 10th में, ये नहीं कि एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, उस समय होगा फिर। अगर तुम बैल को अच्छा खिलाओगे नहीं पिलाओगे नहीं तो हल जोत पाएगा वो? नहीं जोत पाएगा। कोई भी चीज एक दिन में बनती नहीं है। क्या नहीं बनती है? एक दिन में बनती नहीं है। अब लड़के अगर दौड़ेंगे तो एक दिन में धावक नहीं बनोगे, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? समय। ठीक हो गया? डिस्टर्ब बहुत चीज करेंगे तुमको, माइंड बहुत चीज है। कभी मोबाइल देखने के लिए होगा, कभी गेम खेलने का मन होगा, कभी कहीं जाने। अब होली आ रही है, तुम होलियों में चले जाओगे, आएगी ना? जाओ ना। देखो जीवन को पूरी मस्ती करो, जीवन की मस्ती अलग। ठीक हो गया? अपने सपनों के लिए ना, अगर आप लोगों के पास कुछ सपने हैं तो सपनों के लिए जीना सीखो। अगर आज उठोगे तो कल सोओगे। अगर आज का जो जीवन है उसको पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में लगा दोगे तो तब तो तुम आगे जाके कुछ कर लोगे। अदरवाइज तुमको पहाड़ों का रेशियो क्या है सक्सेस का? पहाड़ों में कोई सक्सेस हो रहा है? कोई हो रहा है? कोई अपना स्वरोजगार के नाम पर क्या हो रहा है? यहाँ पे गाड़ी ले रखी, टैक्सी ले, वो भी बढ़िया है। अगर आप अपनी टैक्सी ले रहे हो, आप अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि मैं भी आपसे आगे कहूँ कि यार मेरे साथ वहां चलिए। सबसे पहले क्या देखा जाता है? आपका स्वभाव। आप कितने बड़े आदमी हो ये कोई नहीं देखेगा। ठीक है? आप कितने बड़े आदमी हो ये कोई नहीं देखेगा, आपका स्वभाव कितना बड़ा है ये हर कोई देखेगा। समझ में आया? तो सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस आपको मिल जाएगी। 3 इडियट देखिए, रणछोड़ दास छांचड़ क्या कहते हैं उसमें? क्या मैं ऐसे थोड़ा सा तुमको हंसाने के लिए भी कह रहा हूँ, वरना तुम तो बोर हो जाओगे अभी। क्या क्या कहता है वो? कि सक्सेस के पीछे मत भागो। ठीक है? जो काम है उसको परफेक्शन के साथ करो। मैथ्स पढ़ लो तो इतने अच्छे से मैथ्स पढ़ लो कि तुमसे अच्छा मैथ्स कोई कर ना पाए। समझो? ठीक है? तुमसे अच्छा मैथ्स कोई कर ना पाए। तो इस तरीके से अपने आप को बना लो कि पढ़ाई में पूरा, एक तो देखो पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा। अब तुम्हारे टीचर है रोज तुमसे कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, फिर भी आज उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे, बुलाया। किसी का कोई क्वेश्चन है पढ़ाई को लेके? 12th में जो बच्चे हैं वो कोई कुछ करना चाहे क्वेश्चन, आप क्या करना चाहोगे? तो 12th के बाद आप क्या कर सकते हो? आप सब आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हो ना? आर्ट्स वाले हो? बीए सबने सुना है? अच्छा लगता है बुरा लगता है? या सब कर रहे हैं बीए? ऐसा तो नहीं लगता सब बीए कर रहे हैं? ऐसा लगता है? किसी को टीचर बनना है? टीचर सबको बनना है। ठीक हो गया? तो पता है टीचर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? अच्छा टीचर किसको कहते हैं? हाँ बताइए, आपको किसको कहते हैं? जो पढ़ाता है नहीं, हाँ जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं। अगर तुमने अपने दोस्त को कुछ ज्ञान दिया ना तो तुम भी टीचर हो। कोई अच्छी बात बोल दी तुमने अपने दोस्तों को तो तुम भी क्या हो? टीचर हो। तो जो भी, अगर आप अपने किसी भी दोस्त को कोई भी अच्छी नॉलेज देते हो, कोई भी अच्छी नॉलेज देते हो तो आप भी उसके लिए क्या हो? एक टीचर हो। ठीक है? तो गुरु बनना बहुत जरूरी है, जीवन में गुरु बनना बहुत जरूरी है। तो स्वरोजगार आप क्या कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो अपनी चाय की खेती शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी काम है इतने परफेक्शन के साथ करो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कपड़े सिलते हैं, आप टेलर बन जाओ और ऐसे टेलर बनो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वो आपके पास आए और कहें भैया मेरे कपड़े सिल। समझ में आया? है ना? बार्बर हो ना, ऐसी कटिंग काटो कि विराट कोहली आ गए हमारे पास। हाँ तुम बनो तो सही, परफेक्शन लाओ तो सही। आजकल अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर कोई भी कला है तो
तो तुम्हें आगे बढ़ने से आज के समय में कोई नहीं रोक सकता। एक समय था पहले वाला जब तुम्हारे अंदर कला थी और तुम आगे बढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। आज के समय में तुम्हारे अंदर कोई भी कला है तो तुम एक दिन के अंदर पूरे देश में छा सकते हो। देखते हो ना सब लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते होंगे, अपनी मम्मी के फोन में तब भी देखते होंगे, ठीक है। कोई भी देखो, छोटा सा बच्चा होगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर उसके अंदर कला होगी तो अपने अंदर झांको, कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर होता है। इस धरती पे जो भी आया है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट पक्का होगा, समझ लो। इस धरती पे जो भी आया है उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट पक्का होगा, बस उसको निकालने की जरूरत है। और निकालता कौन है? गुरु। आपके स्कूल के जो गुरु है ये आपको अभी पढ़ा रहे हैं। अब अभी आप लोगों का सराउंडिंग इतना अच्छा है ना 12th तक, आप जैसे ही कॉलेज लाइफ में एंटर करोगे ना, आपकी दुनिया पलट जाएगी। ये मजाक से हट के ले रहा हूं, आपकी दुनिया पलट जाएगी। जिस दिन आप कॉलेज में एंटर करोगे ना, आप बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाओगे कि कभी बंधक थे जैसे आजादी मिली थी ना हमको, आप कहोगे कि हमको इतनी आजादी मिल गई, और फिर सारी चीजों से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट। जिसका डॉक्टर बनने का सपना होगा वो आधे से ज्यादा नंबर खत्म। 90% वाले बच्चे कॉलेज में आके खत्म हो जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। एक लक्ष्य जीवन में हमेशा रखना, चाहे कम सक्सेस हो जाओ, चाहे सफलता क्या हो कम मिले, बस नशा नहीं करो, ठीक है। सफलता भले ही कम मिले, नशे से दूर रहना। नशा क्या करता है? क्या करता है नशा? बॉडी को खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। अब जीवन है, एक ही बार मिलेगा या बार बार मिलते रहेगा? इस जीवन में ना बहुत कुछ है करने के लिए। करने के लिए क्या है? बहुत कुछ है। तो या तो तुम सारी चीजें अगर करते रह जाओगे तो फिर तुम्हारी तो उम्र बीत जाएगी। तो इससे अच्छा है, छठो हंसो मत, तो इससे अच्छा है कि जो कुछ लोग जो कर चुके हैं ना, उनसे वो सीख ले लो और अपने जीवन में अप्लाई कर लो। अपने जीवन में अप्लाई कर लो। अगर कॉपी भी करना तो यार भैया, जस्ट अभी मैं आज घर पहुंच रहा हूं और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास, 6 बज गए भाई। तो हमारा जो दिन रहा बहुत ही अच्छा रहा भाई, बहुत ज़्यादा औसम रहा। हम लोगों ने बच्चों से बात करी, बहुत ज़्यादा बात करी। मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखा नहीं पाया, बाकी हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा बात करी बच्चों के साथ। बाकी हमसे जितना हो सके, जितना हमको आता है, जितनी चीज़ें हमने देखी है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर करी, ताकि कोई एक बच्चा भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही होगा। बाकी आप लोग बताना अगर कुछ गलत कहा होगा भाई वीडियो में, तो सॉरी उसके लिए। अगर कोई चीज़ ऐसा आपको लगता है कि गलत कही है भाई ने, तो उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।